Hello, my dear students. This video especially I have made for the class 5 and class 6. In the earlier video I have told already about the angles. If you watch my previous video, then it was based on the elementary angles. And these videos I have made especially because my younger daughter is also in class 6. She told me that पापा इसको भी बनाइए वीडियो और ये क्योंकि और भी बच्चे इसमें थोड़ा समझेंगे और समझ में भी आएगा. हाँ, प्लीज मीट माय यंगर डॉटर Antra. She is my younger daughter and she is told to make this video. Okay. In this is the angle based triangle. There are especially 6 types of triangles. First is the angle based triangle and second is the side based triangles. But before starting the triangle, I want to tell you about the one word, that is polygon. What is the polygon? Polygon is a figure, geometrical figure, which made by the straight lines. When the number of straight lines bounded, then polygon formed. बाउंडेड का मतलब हुआ कि जैसे ये बाउंड हुआ, जैसे ये दिस इज द बाउंडेड, जैसे ये दिस इज बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन ओनली, नॉट द एनी अदर टाइप. मतलब कि ऐसे भी जैसे ये हो गया, दिस इज नॉट द पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन ट्राइंगल का एक नाम और भी है जिसे हम पॉलीगॉन कहते हैं. अच्छा, पॉलीगॉन में ही ये सब आते हैं, ट्राइंगल आता है. अगर इसको हम कहें तो इन दिस फिगर देयर आर 4 साइड्स और इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल. दिस इज आल्सो द पॉलीगॉन. पॉलीगॉन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू शुड नो, तुमको जानना भी चाहिए. पॉलीगॉन स्टार्ट होता है ट्राइंगल से ही, मतलब सबसे मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगॉन की होती है तो वो 3 होती है, क्योंकि ट्राइंगल 3 होता है. 2 लाइन से 2 स्ट्रेट लाइन कभी बाउंड नहीं हो सकते हैं, मतलब एक बंद नहीं सकते हैं कि ऐसे बंद है. हमेशा 3 लाइंस या मोर देन 3 लाइंस रिक्वायर होती है पॉलीगॉन के लिए. तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? 3. एंड दिस इज द ट्राइंगल. अब बात करते हैं कि कितने सारे के ट्राइंगल होते हैं, ये सब ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले एंगल बेस्ड ट्राइंगल. हमने इसके पहले वाले वीडियो में एक्यूट एंगल भी बताया है, ऑब्ट्यूज एंगल भी बताया है, राइट एंगल भी बताया है. ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है. इन दिस द फर्स्ट वन, एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब किसी ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के बारे में थोड़ा सा हम बता दें. एवरी ट्राइंगल हैज द 3 साइड्स. 3 साइड्स होती है एवरी ट्राइंगल, 3 साइड्स. और जितने साइड होंगी उतने ही एंगल्स होंगे. वो एंगल्स कौन से होते हैं? इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल. दीज आर द इंटीरियर एंगल्स. 3 साइड्स, 3 एंगल्स. अगर किसी में 4 साइड्स है, जैसे मान लीजिए ये है, तो 4 एंगल्स, जैसे एक ये और ये एंगल्स, ये सारे एंगल्स क्या है? इंटीरियर एंगल. तो इन दिस केस देयर आर द 3 एंगल्स, 3 साइड्स इन एवरी ट्राइंगल. ट्राइंगल नाम मतलब 3 साइड्स और 3 एंगल्स. अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं? कि हर एक एंगल, एवरी एंगल मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0. 0 से 90 डिग्री के बीच में ही एंगल्स होंगे, उन्हें कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल. सारे एंगल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री है
और ये हमारा मान लीजिए कि 70 डिग्री है और ये हमारा 80 डिग्री है। एक चीज और भी है ट्रायंगल में, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन हर एक एंगल को जब हम सम करते हैं, तीनों एंगल का सम, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 180 डिग्री। यानी कि हर एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जो भी एंगल है, चाहे जितने भी, किसी भी ट्रायंगल में, इनकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री ही आनी चाहिए, और ये होता ही है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ इन द मैथमेटिक्स फॉर द केस ऑफ ट्रायंगल। तो 70 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये सब क्या है? 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सेकेंड वन इज द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब कि एट लीस्ट, कम से कम, वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे ये 120 अगर ले लिया, तो बाकी दो जो है, जैसे ये 30 हो गया तो ये भी 30 हो सकता है, या ये 40 हो गया तो ये 20 हो गया, लेकिन ये जैसे हमने लिया 120, तो ग्रेटर देन 100 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, एक एंगल कम से कम, तो इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Then right angle triangle very important. This one is very important. Right angle triangle में एक एंगल 90 डिग्री होता है। हमने ये अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि this symbol is for the 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के लिए सिंबल कहलाता है। तो अगर ये बना है तो ये नहीं लिखा होगा फिर, ठीक है? ये बना है, इट मींस दिस इज 90 डिग्री। वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, चाहे ये कहीं पे भी हो, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 होना है, तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो बातें हो गई हमारी एंगल बेस्ड ट्रायंगल की। अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है तुम्हारे 3 मोर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंड दीज ट्रायंगल्स साइड बेस्ड ट्रायंगल, जो कि हमारे ये है साइड बेस्ड। सबसे पहले स्केलेट ट्रायंगल। स्केलेट ट्रायंगल का मतलब होता है, वो लिखा हुआ है उस तरफ आप देख सकते हैं, स्केलेट ट्रायंगल। इसका मतलब है कि कोई भी, जैसे ये ट्रायंगल है तो साइड बेस्ड, मतलब हम साइड को लेके चलेंगे। साइड कौन सी है? ए बी, बी सी, ए सी, दीज आर द साइड्स। हर साइड अलग अलग हो, अलग अलग मतलब जिसकी लेंथ अलग अलग हो। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 7 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 9 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द स्केलेट ट्रायंगल। अच्छा, क्या आपको एक ट्रायंगल के बारे में एक चीज और पता है कि कभी भी द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, sum of lengths of any 2 sides of a triangle must be greater than the third side। क्या ये पता है? जैसे हमने मान ले कि AB की लेंथ और BC की लेंथ को सम करें तो इसकी लेंथ AC से ज्यादा आएगी। 7 + 5 12, 12 is greater than 9, 9 + 7 16, 16 is greater than 5, 9 + 5 14, 14 is greater than 7। किसी ट्रायंगल में यदि ऐसा लिखा है, मान लें सपोज करें द साइड्स लाइक दिस 4 5 7, और कहा जाए कि क्या ये ट्रायंगल AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर, क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? मतलब बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो अभी तुम लोग जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन अब हम बता रहे हैं दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, यानी वो बन नहीं सकता। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा 5 + 4 कितना हुआ? 9,
9 is greater than 7, okay, and 9 is greater than 7. 5 plus 7 12, 12 is greater than 4 is also. लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसी चीज आ जाए कि जैसे कि ये मान लें लेस हो जाए उस केस में, जैसे कि ये 4 है मान लें और 5 जिसका सम इससे लेस हो जाए, मतलब कि नहीं आए, जैसे कि मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है। अब 4 प्लस 2 6, क्या 6 7 से अधिक है? नहीं, इसलिए इस टाइप का ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं। तो ये एक कंडीशन है ट्राइंगल की जिसे आप लोग याद रख रहे हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि ऑल द साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर, हम इसको लिखे दे रहे हैं यहां पे, ऑल साइड्स आर unequal. Then second, आइसोसेलेस, इसका नाम होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि जो ट्राइंगल है उनमें कोई भी दो साइड यदि इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये मान लीजिए आपके 7 सेंटीमीटर है, अनइक्वल हो गए। ठीक है, तो दिस ट्राइंगल नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल, द टू साइड्स आर इक्वल, द टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, होता है इक्वल इन लेंथ। ठीक, फिर अगर दो साइड्स इसमें इक्वल है तो उनके सामने की एक और प्रॉपर्टी बता दे रहे, उनके जो उस साइड के सामने की जो एंगल होगा ना, ये जैसे एंगल है, इस साइड के सामने ये एंगल पड़ रहा है, तो दिस एंगल सपोज करें x है, तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है? ये एंगल पड़ रहा है, तो दिस इज आल्सो x, यानी बोथ एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब जो साइड इक्वल होंगी ना उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। लेकिन ये वाला नहीं इक्वल, ये अलग होगा कोई एंगल। फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्यों क्या कहते हैं बच्चों? जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये सारे साइड्स इक्वल होंगी, तो उसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। बट वन मोर थिंग, अभी हमने इसमें बताया कि ये एंगल अगर इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब इसमें भी यही होगा, दिस एंगल x, इसका इसके सामने वाला भी x और इसके सामने वाला भी x, तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। लेकिन क्या कोई बता सकते हैं कि ये x की वैल्यू क्या होगी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में? हमेशा, ऑलवेज इन ए इक्विलैटरल ट्राइंगल द वैल्यू ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये सब एंगल किसके इक्वल होंगे बता सकते हैं? बड़े आराम से बता सकते हैं। अभी हमने एक कंडीशन बताई ना कि सारे एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए? किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अभी बताया हमने, किसी भी ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं, इन ऑल द 3 एंगल्स द सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको ये भी पता है कि सारे एंगल किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो ये x हुआ, ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, तो मिलके कितने x हो गए? 3x हो गए, तो इज इक्वल टू 180 हुआ डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? डिवाइड बाई 3 करेंगे, तो इज इक्वल टू 3 6 80 0, तो 60 डिग्री। Always in
इक्विलेटरल ट्राइंगल द एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमेशा कोई पूछे कि बताओ बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है, तुरंत बोलो 60 डिग्री। ये हमेशा होता है, किसी भी जगह किसी बुक में कहीं पे भी आप देख सकते हैं 60 डिग्री ही मिलेगा, लेकिन और किसी ट्राइंगल में नहीं, और किसी ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता है। तो बाय दिस वे you can tell everything about the triangle. I have told you so many things about the triangle and the previous video about the angles. So keep on watching. I think you must understand the problems, the types of the triangles. Thank you.